गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीखेंगे किसी भिन्न का सरलतम रूप कैसे निकालते हैं या कोई भिन्न अपने सरलतम रूप में कब होती है। सिंपलेस्ट या लोवेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। देखिए बच्चों, कोई भिन्न अपने सरलतम रूप में तब कहलाती है जब उसके अंश और हर में एक के अतिरिक्त कोई भी और उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। फिर से सुनिए हमारी बात को। कोई भिन्न अपने सरलतम रूप में तब कहलाती है जब उसके अंश व हर में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसे मान लीजिए हमने लिखी कोई भिन्न 8/9। अब अगर आप देखें तो इस भिन्न का अंश 8 है और हर 9 है, और 8 और 9 में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, क्योंकि जो 8 के गुणनखंड हैं वो होंगे 1, 2, 4 और स्वयं 8, और 9 के गुणनखंड होंगे 1, 3 और 9। तो 8 और 9 में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। या अभाज्य गुणनखंडों की सहायता से करना चाहें तो भी कर सकते हैं कि अगर हम अभाज्य गुणनखंड कहें तो फिर हम ये कह सकते हैं कि कोई भिन्न अपने सरलतम रूप में तब होती है जब उसमें कोई भी अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ ना हो। ध्यान रखिएगा, अगर अभाज्य गुणनखंड के टर्म्स में बात करेंगे तो फिर हम ये कहेंगे कि कोई भिन्न अपने सरलतम रूप में तब कहलाती है जब अंश और हर के अभाज्य गुणनखंडों में कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ ना हो। उस दशा में वह भिन्न अपने सरलतम रूप में कहलाती है। जैसे यहाँ पे 8/9 अपने सरलतम रूप में है क्योंकि इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। 8 के अभाज्य गुणनखंड अगर हम निकालें तो 2 × 2 × 2, और 9 के अगर अभाज्य गुणनखंड निकालें तो 3 × 3। इन दोनों में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए 8/9 अपने एक सरलतम रूप में है। अच्छा, अब बात आती है कि किसी भिन्न को सरलतम रूप में अगर वो नहीं है तो उसको बदलें कैसे। तो बच्चों, किसी भिन्न को सरलतम रूप में बदलने के लिए हमें अंश और हर के मासापा से अंश और हर में भाग कर देना चाहिए। सबसे आसान तरीका है ये। क्या हमने बताया कि अगर आपको किसी भिन्न को सरलतम रूप में बदलना है तो आप क्या करेंगे, उस भिन्न के अंश और हर का मासापा निकालेंगे और उस मासापा से अंश और हर में बच्चों भाग कर देंगे। चलिए देखते हैं ध्यान से इस बात को। तो यहाँ पर 8/9, तो 8/9 में अंश और हर का मासापा तो यहाँ पर एक ही है। एक अन्य उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने उदाहरण लिया 15/75। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण आपके सामने आया कि 15/75 को सरलतम रूप में बदलें। सरलतम रूप में लिखें या बदलें, कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हमने क्या बताया आपको अभी, अंश और हर का मासापा निकालेंगे। तो मासापा निकालने की 2 विधियाँ हम पढ़ चुके हैं, एक अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरी भाग विधि। तो यहाँ पर भाग विधि थोड़ी आसान रहती है। भाग विधि से अंश और हर का मासापा निकालेंगे। 15 और 75 का मासापा निकालेंगे। 15 को डिविडेंड के प्लेस पे, 15 को डिवीज़र के प्लेस पे और 75 को डिविडेंड के प्लेस पे। 5 बार में पूरा कट रहा है, इसका मतलब मासापा खुद 15 है। तो यहाँ पे लिखेंगे HCF किसका 15,75 का। बच्चों खुद 15 आ गया है। अब क्या करेंगे, इसी 15 से भाग दे देंगे अंश और हर में। तो 15/15 और बटे 75 में भी भाग दे देंगे 15 का। तो ये आ जाएगा 1/5, और यही हमारा उत्तर है। 1/5 अपने सरलतम रूप में लिखी हुई भिन्न है। एक और देखते हैं जरा, दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण नंबर 2। आपसे कहा जाए 16/72 को सरलतम रूप में बदलिए। ये कोई भिन्न है 16/72, इसको बदलना है सरलतम रूप में। कैसे बदलेंगे देखिए, समझिए हमारी बात को। मासापा निकालेंगे सर्वप्रथम। आप प्रश्न पूरा कर लीजिएगा। को सरलतम रूप में व्यक्त करना है। तो आप सबसे पहले 16 और 72 का मासापा निकालने के लिए भाग विधि से मासापा निकाल रहे हैं। इसकी भी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। तो 16 और 72 को भाग देते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। 4 बार जाएगा 64, घटाएंगे 8। अब क्या करेंगे बच्चों, 8 डिवीज़र के प्लेस पे आ जाएगा और ये 16 अंदर जाके डिविडेंड के प्लेस पे आ जाएगा।
तो यहाँ पे 16 अंदर हो जाएगा, तो 8 दूनी 16। शेषफल कितना आ गया 0। इसका मतलब मासापा अंश और हर का कितना आया है HCF 16 और 72 का, ये बच्चों आ गया है 8। अब 8 से ही भाग दे देंगे, 16 भागित 8 बटे 72 भागित 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 8 एकम 8 नवा 72, 2/9। तो ये भिन्न 2/9 आ गई। 16/72 का सरलतम रूप आ गया हमारे पास 2/9। तो इस प्रकार से हम किसी भिन्न को सरलतम रूप में बदल सकते हैं। और एक दो उदाहरण देखते हैं ज़रा। जैसे मान लीजिए अगला उदाहरण है 3रा नंबर। आपसे कहा जाए कोई भिन्न दी गई है 42/28 को सरलतम रूप में बदलिए। तो इसको अगर सरलतम रूप में बदलना है तो क्या करेंगे बच्चों, वही प्रक्रिया। सर्वप्रथम अंश और हर का मासापा निकालेंगे। तो मासापा निकालते हैं भाग विधि से। भाग विधि से मासापा निकालने के लिए जो छोटी संख्या है बच्चों, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि अंश बड़ा है या हर बड़ा है, वो भिन्न का ही एक प्रकार है। तो अब जो छोटा वाला छोटी संख्या उसको बाहर रखेंगे और जो बड़ी संख्या उसको अंदर रखेंगे। तो 28 और 42, ये 2 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, एक बार ही जाएगा, तो यहाँ पे 28 लिख देंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा 8 4 12, 3 में से 1 घटा 14। अब शेषफल 14 आया है, तो 14 अब डिवीज़र के स्थान पर आ जाएगा और 28 डिविडेंड के स्थान पर। तो ये 28 अंदर कर देंगे, 14 दूनी 28। शेषफल 0 आ गया, मतलब यही जो अंतिम डिवीज़र है वही मासापा होता है। तो यहाँ पर HCF 42 और 28 का हमारे पास 14 प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, इसके बाद 14 से अंश और हर में भाग देंगे। तो 42 भागित 14 बटे 28 भागित 14, 3/2। तो यहाँ पर 42/28 का सरलतम रूप बच्चों क्या प्राप्त हो गया हमें, 3/2। तो उम्मीद है बच्चों आप समझ गए होंगे किसी भिन्न को सरलतम रूप में किस प्रकार से लिखा जाता है। अगले वीडियो में प्रश्नावली 7.3 करेंगे। धन्यवाद।